हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि आज के सेशन में हम लोग अम्ल क्षार और लवण को कवर करेंगे, क्योंकि रेलवे का शायद ही कोई एग्जाम होगा जहां पर आपके अम्ल क्षार और लवण से क्वेश्चन आपके ना पूछा गया हो। तो आज की इस क्लास में हम लोग इसको पूरी तरीका से खत्म करेंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे आपके खास टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार आपके रेलवे के अंतर्गत आपके पूछे जाते हैं और हर बार आपके पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी है और आपके लाइट चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है। तो इसको भी मैंने कंप्लीटली आपको एंड करा दिया है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण को कवर करेंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को आपको अवश्य ज्वाइन करना है। वहाँ आपको डेली आपको इवनिंग में आपको बुक प्रोवाइड किया जाता है। जितनी भी आपका लेटेस्ट बुक आपका मार्केट में आपका लॉन्च होता है, A to Z आपका प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए आप सभी लोगों को टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करना है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज के इस क्लास का हमारा जो है 12वां क्लास होगा। इसके पहले क्लास नंबर 11 तक आपको अपलोड कर दिया गया है। जो नए छात्र हैं, प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को लगाएंगे। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि अगर सल्फ्यूरिक एसिड शराब होगा तो ये आपका तेजाब में भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है H2SO4 का। तो फिर क्या होगा कि पेट के अंतर्गत जो है आपका, यानी जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से, जैसे कि आपका अलग अलग तरह के जो है पेट में आपके प्रकार होते हैं, तो ये सभी आपके क्या होंगे, जो अलग अलग आपके सिस्टम है, ये सभी आपके क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पेट के अंतर्गत मुख्य रूप से आपका HCl आपका कंपलसरी है, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। साथियों, अगर बात करें हम लोग अम्ल का राजा किसे कहा जाता है, तो ये आपका H2SO4 को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, जिसका प्रयोग गाड़ी के बैटरा में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है। तो वैसा एसिड जिसमें आप मुख्य रूप से आप देखेंगे तो लगभग आपके सभी एसिड में आपका हाइड्रोजन आपका कंपलसरी होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी आपका राइट होगा। ये आपके 2022 का आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या आपको गलत दिया गया है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा, तो पहला दिया गया H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे तो ऑप्शन आपका जो पहला स्टेटमेंट हमारा दिया गया है, ये आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है, जो आप देखेंगे तो हमारा बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण है, ये आपका बिल्कुल आपका गलत है। ये आपके OH के कारण से है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका देखेंगे, ऑप्शन केवल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा, आपका बी वाला जो है आपका गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन बताइए। राइट आंसर क्या होगा। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 आपका है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किस प्रकार का होता है, तो ये आपका नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट होता है ये आपके अम्लीय होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रबल अम्ल की अगर दोस्तों बात करेंगे तो जिसमें H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक होता है, ये आपके प्रबल अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा गलत है। तो अम्ल हुआ, दिया गया है कि रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें स्वाद नमकीन होता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। जितने भी आपके अम्ल है ये आपके स्वाद में खट्टा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें आपका कंप्लीटली आपका 2022 का भी क्वेश्चन पेपर आपका सिलेक्टिव है, प्लस आपका NCERT है। काफ़ी सारे क्वेश्चन में भी आपको मेंशन भी मिलेगा। तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक लगाएंगे, जो अभी आपका लेटेस्ट आपका प्रिपेयर हुआ है। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी में सांद्र अम्ल डालना चाहिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि डैश सोना को घोल सकता है। देखिए, इसे हम लोग एक्वारेजिया कहते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक्वारेजिया के अंतर्गत फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो आपका HCl प्लस आपका HNO आपका 3 होता है, जिसमें कि आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग और सांद्र नाइट्रिक एसिड का आपका 1 भाग होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, जिसे अम्लराज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि जो है
अम्लीक के आधार पर कौन सा कथन आपको सही दिया गया है? तो देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका निष्प्रभावीकरण को दर्शाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड पूछा है कि H+ आयन देता है। तो पानी में घुलने पर कौन सा एसिड H+ आयन देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH। ये आपका जो है अम्लीय होता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सभी एसिड सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है। सभी एसिड में दोस्तों सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है आपका हाइड्रोजन, जो आपके कंपलसरी होते हैं, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से आपका। चलिए यहाँ पर आपका नंबरिंग नहीं किया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर देख पाएंगे इस प्रकार से आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत दिया गया है या सही दिया गया है, ये आपको पर पूछा रहा है। पहला स्टेटमेंट है एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वो H+ आयन की बड़ी सांद्रता उत्पन्न करता है। बिल्कुल हमारा पहला स्टेटमेंट आपका राइट है। अगला कहा जा रहा है कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह कहा जा रहा है कि H+ आयन की कम मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए CH3COOH। ये फ्रेंड्स आपका गलत है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल जो दिया गया है ये आपका गलत है। इस कारण से केवल हमारा पहला ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी कि डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है। कौन सा सही या फिर आपका गलत नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है H+ आयन की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। अभी देखिए आपने जस्ट कवर किया हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। अगला है कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है H+ की जो है कम मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए CH3COOH। ये आपका यहाँ पर राइट है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो ये आपका H2SO3 दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल राइट होगा। यानी कि यहाँ पर आपका ए और बी आपका दोनों यहाँ पर आपका राइट दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए दिया गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है। चलिए आंसर लगाइए, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य धात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य धात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हाइड्रिक एसिड अनॉक्सी अम्ल कहलाता है, तो ऑप्शन आपका पर सी करेक्ट होगा। कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है जो कि आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है यदि हम धोबन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इनमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सही नहीं है। सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे आप सभी लोग, और 2022 में जो आपका लेटेस्ट आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है यहाँ से आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपके भरपूर आपके पूछे गए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ध्यान में रखते हुए आपको सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों अम्ल के बारे में कौन सा आपका सही नहीं है। पहला है यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ आयन निर्माण करता है, सही है। यह स्वाद में कड़वा होता है, जो आपका गलत है। अम्ल जो होता है ये स्वाद में आपका खट्टा होता है, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर आपका कड़वा नहीं होगा, तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर बी को दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है, अम्ल के बारे में सही दिया गया है। H2 यानी हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और दिया गया बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये सभी स्टेटमेंट आपका राइट है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका न्यूट्रल है, ये ना तो अम्लीय है ना तो आपके क्षारीय है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा अम्ल के संबंध में गलत दिया गया है? पहला कहा जा रहा है कि अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ये दोस्तों आपका गलत है। इसे हम लोग उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका पर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार
360 ग्राम है, तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। इसका देखिए आपका राइट आंसर आ जाएगा 200 आपका 10 ग्राम होगा, तो डी आपका करेक्ट है। इसको कंप्लीटली मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है, तो आप सभी लोग सॉल्यूशन इसका कंप्लीटली लगाइए, लगभग न्यूमेरिकल आपके टोटल का टोटल आपसे बन जाएगा। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिया है, न्यूमेरिकल का इसका अलग, जैसे जितने भी न्यूमेरिकल दिया गया है इसका स्पेशल मैंने क्लास आपको डाल दिया हुआ है, तो आप सभी लोग अवश्य टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सारा कुछ न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको डाल दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, ये आपका गलत है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अगर बात करेंगे क्षार का, तो क्षार जो होता है ये स्वाद में आपका कड़वा होता है, तो ऑप्शन आपका पर बी राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि जब सोडियम कार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब सोडियम कार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो ये आपका राइट आंसर होगा, परिवर्तित नहीं होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। क्षार नहीं है की बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा C2H5OH आपका हो जाएगा, जो कि आपका क्षार नहीं है, एक प्रकार का अम्ल है, क्योंकि ये आपका जो है एथेनॉल है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डैश में बदल देता है। दोस्तों अगर बात करें हम लोग अम्ल का, तो अम्ल जो आपके होते हैं ये आपका ब्लू टू आपका रेड में आपका चेंज करता है, जबकि क्षार की बात करेंगे तो ये आपका रेड टू आपका ब्लू में आपका चेंज करता है। तो देखिए प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डैश में बदल देता है, तो क्षार है तो आपका निश्चित रूप से आपका जो है ब्लू यानी कि आपका नीला में परिवर्तित करेगा, तो बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये प्रकृति में क्षारीय है, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में विषम की पहचान करें। चलिए आंसर बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, ZnOH का आपका होल 2, जिसे हम लोग जिंक हाइड्रोक्साइड कहेंगे, ये आपका देखिए विषम है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा Al2O3, क्योंकि ये जो आपका दिया गया है ये आपके उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड कई बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका Al2O3, इसके अलावा आपका ZnO और आपका PbO, ये आपको तीन ऑक्साइड आपको याद रखना है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो यहाँ से आपको चीज़ों को याद रखना है जो आपके पूछे गए ऑलरेडी आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए जो क्षारीय प्रकृति होता है OH माइनस सांद्रता बताता है, जबकि अम्लीय प्रकृति जो होता है H+ आपके आयन बताते हैं, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, जो कि आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। अभी जस्ट मैंने आपको कवर कराया है आपका HCl, और दोस्तों आपका यहाँ पर HNO3 आपका होता है, जिसे हम लोग एक्वारेजिया कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग होता है, सांद्र नाइट्रिक एसिड का आपका 1 भाग होता है। और ध्यान रखना है यहाँ पर आपको जो सांद्र नाइट्रिक एसिड दिया गया है इसके जगह पर कई बार H2SO4 भी आपको दिया रहता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 3:1, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य दिया गया है, ये आपको पर बताना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताने हैं। तो देखिए पहला है कि एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयन की बड़ी मात्रा उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3 COOH, कार्बन डाइऑक्साइड और H2SO3 यहाँ पर आपको दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके पहला गलत दिया गया है। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है H+ आयन की कम मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए ये आपको चीज़ें दिया गया है, ये भी आपका गलत है एग्जाम्पल के कारण से, इसलिए हमारा दोनों यहाँ पर आपका गलत होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपको लगाना है, तो ऑप्शन ए और बी आपका दोनों गलत है।
तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। तो आपको ध्यान देना है प्रॉपर तरीका से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा ए धीमा उदासीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस। देखिए, जब भी कभी अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और आपके जल बनाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वह नीले लिटमस पत्र को रंग में जो है लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। ये आपका गलत है, ये आपका रेड टू आपका ब्लू में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, गलत है। ये आपका देखिए लाल लिटमस पत्र को आपका नीला यानी कि ब्लू में परिवर्तित करेगा। तो ऑप्शन आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे निम्न में से कौन सा कथन क्षार के बारे में सही नहीं है, तो जो क्षार होता है ये आपके कड़वा होता है। ऑप्शन ए में आपको खट्टा दिया गया है, यही आपका यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये आपका क्षार का गुण नहीं है। अम्ल का गुण है कि H+ आयन का ये आपका जो है ना मुक्त करता है। अगर OH- की बात करेंगे तो ये आपका क्षार का गुण है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये सभी जो आपका है ये सभी आपका अम्ल है, जैसा कि आप देख पाएंगे ये आपका अम्ल नहीं है, इस कारण से हमारा ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको गलत दिया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, हमारा पहला स्टेटमेंट है, एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वो HOH- आयन की बड़ी सांद्रता में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए NaOH KOH। ये हमारा बिल्कुल आपका 100% राइट है। अगला कहा जा रहा है, एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में पूछा रहे कि आयनित हो जाता है OH- आयन की कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए KOH दिया गया है, जो आपका गलत है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर केवल राइट होगा। अब ढूंढिए यहाँ पर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक क्षार है। क्षार की अगर दोस्तों बात करेंगे तो अभी कई बार आपका कवर हो चुका है, NaOH आपका क्षार है। निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्षार के बारे में बताएंगे तो क्षार कहा जा रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो फ्रेंड्स आपका बिल्कुल गलत है। आप देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपके लगातार आपका रिपीट किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। इसी में आपका प्रीवियस ईयर भी आपका 50% है और 50% आपका न्यू क्वेश्चन आपका ऐड हुआ है, एग्जाम्पलर प्लस आपका NCERT न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आपको ध्यानपूर्वक लगाना है। सामान्य रूप से एक उदासीकरण अभिक्रिया को किस रूप में दर्शाया जाता है या लिखा जाता है। दोस्तों, जब कभी अम्ल आपके भस्म से अभिक्रिया करता है तो इसके फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जब आपके क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और आपका जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। इसे हम लोग कहते हैं नमक। क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड। बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नमक का। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा लवण और आपके जल का। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जो भी छात्र पैड ग्रुप के अंतर्गत ऐड नहीं है, इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। आपको सारी चीज़ें बता दिया जाएगा, जिसमें आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीटली आपको नोट्स अभी लेटेस्ट जितना भी आपके पटना के अंतर्गत प्रिपेयर हो रहा है, ये सारा कुछ आपका प्रोवाइड किया जा रहा है अलग अलग आपके संस्थान का। और SK झा का कंप्लीटली आपको टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन प्लस NIT का कंप्लीटली आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका फी आपका 99 है। 1 टाइम पेमेंट करके ज्वाइन करना है। इसके अंतर्गत ओवरऑल आपको सभी बुक आपका LP टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 प्लस LP का अलग टेस्ट लगाना है, टेक्नीशियन का अलग आपको टेस्ट लगाना है। इसके अलावा नोट्स आपका जितनी भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का है A to Z आपको प्रोवाइड किया जा रहा है।
इसको आप निकलवा करके बेहतर तरीका से आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर साइंस को आप कवर करना चाहते हैं बेहतर तरीका से, आपका नोट्स उसमें डाल दिया गया है, जो सिलेक्टिव क्वेश्चन का भी लेटेस्ट आपका प्रिपेयर हुआ है, उसको कवर करने के बाद लगभग आपके सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट आपको डेली बेसिस पर आपको लगाना है, जिससे कि आप खुद को जज कर पाएंगे कि इतना आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया है। तो ओवरऑल आपको सभी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है और आंसर आपको हाईलाइट करके दिया जा रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिविजन कर पाएँ। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। और प्रीवियस ईयर जितना भी आपका है, ये टोटल आपका रेलवे का 2022 आपका सहित आपका ग्रुप डी का जितनी भी आपका पैटर्न आपको कवर किया गया है, इसका लेटेस्ट क्वेश्चन आपका प्रोवाइड किया गया है विथ आपका एनसीईआरटी, जिससे कि आप बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कहा जा रहा है कि उत्पाद के रूप में डैश और डैश प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों देखेंगे तो जब कभी क्या होता है, एक एसिड ऑक्साइड के साथ धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका लवण और आपका जल बनेगा, क्योंकि धातु का जो ऑक्साइड होता है ये आपका दोस्तों क्षारीय होता है, ध्यान रखेंगे। तो जब आपका क्या होगा, अम्ल किसी धातु जब कोई जो है आपका एसिड यानी अम्ल आपका जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो निश्चित रूप से आपका लवण और आपका जल बनेगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि साधारण नमक के लिए विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विलयन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन पीएच मान 7 से कम है। 7 से कम है तो ये आपका निश्चित रूप से आपका अम्लीय होगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, जो कि आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करती है तो लवण और आपके जल का निर्माण करेगा। तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है, चलिए आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा लवण अम्लीय है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि NaCl एक लवण है जो बनाता है सोडियम क्लोराइड की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका बनाता है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि खाने का नमक NaCl किससे बना होता है। खाने का नमक जो NaCl है किससे बना होता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, एक मजबूत अम्ल और एक जो है मजबूत आपका क्षार का बना होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि खाने वाला सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। लवण के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, क्योंकि लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार का संयोग से बनते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अधिक अम्लीय है, तो 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वो सभी आपके अम्लीय होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पीएच जो घोल है ये आपका 0 है, तो ये सबसे अधिक आपका अम्लीय होगा। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान आपका 7 होता है, जिसे हम लोग कहते हैं निष्क्रिय विलयन। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है, ये आपको ऊपर पूछा रहे। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ए करेक्ट होगा, ये आपका क्षारीय है। क्योंकि आप देखेंगे तो आपका लेस देन आपका H+ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, तो निश्चित रूप से आपका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये आपका 0 से 7 और 7 से आपका 14 होता है। तो 7 से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपके क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा और क्षार के लिए OH- की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका राइट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, लगभग क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में डैश आयन सांद्रता में वृद्धि होगी। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, OH- की सांद्रता में वृद्धि होगी। एक विलयन का पीएच मान 3 है, जब पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन में क्या होगा, तो H+ आयन में दोस्तों कमी होगा, क्योंकि ये आपका जैसे आगे बढ़ेगा तो ये आपका जो है क्षारीय प्रकृति का होगा और H+ में कमी होगा और OH- में आपका वृद्धि होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कमी। चलिए ऑप्शन आप बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपका डी आपका राइट होगा, लगभग 1000 गुना आपका घट जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है, उस विलयन की पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है।
तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो इसे माना जाएगा, तो इसे अम्ल माना जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कथनों को पढ़े और निर्णय ले कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला स्टेटमेंट है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रकृति में अम्लीय होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका निश्चित रूप से ये आपके अम्लीय होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये पूछा जा रहा है कि अम्ल जो है, अम्ल की प्रकृति अम्लीय होता है। तो स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे तो स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है निष्कर्ष आपका कंक्लूजन, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 है, ये आपका गलत है क्योंकि 7 से आपके कम होने चाहिए अगर अम्लीय है। अगला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फॉस्फोरस होते हैं, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो होगा, अब देखिए यहाँ पर आप गलत नहीं करेंगे। देखिए आप फॉस्फोरस कहा जा रहा है तो यहाँ पर आपका होता ही नहीं है फॉस्फोरस आपका, क्योंकि आपका H2SO4 आपका होता है, तो फॉस्फोरस का यहाँ पर कहीं पर भी चर्चा नहीं है। तो आपका ना तो आपका ए होगा ना तो आपका 2 होगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि एक्स का पीएच मान 9 है और वाई का पीएच मान 2 है, जेड का पीएच मान 6 है और ए का पीएच मान 13 है, तो निम्नलिखित में से पूछा है कि किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत आपका बेस होगा। तो अभी देखिए आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको देखिए लेटेस्ट में भी मैंने आपको कवर कराया है। यहाँ पर आपका देखिए पीएच मान, देखिए वाई का पीएच मान आपका 2 है, तो सबसे पहले आपका देखिए ये आपका आ जाएगा क्योंकि आपका मजबूत आपका एसिड होगा। और मजबूत दोस्तों कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि मजबूत बेस है, तो देखिए मजबूत बेस कौन सा होगा, तो जिसका पीएच मान आपका सबसे अधिक होगा, तो ये आपका देखिए हो जाएगा 9, यानी कि आपका वाई और आपका ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होगा। पीएच मान 0 है तो ये आपका राइट आंसर है सख्त एसिड और कमजोर आपका बेस होगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि बिलियन ए का पीएच मान 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 है और बिलियन सी का पीएच मान 2 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगा, तो जिसका पीएच मान सबसे कम होगा, तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उदासीन बिलियन का पीएच मान डैश होता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस आपका आ गया होगा, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डैश होता है। अत्यधिक अम्लीय है तो आपका निश्चित रूप से 7 से इसका पीएच मान जो है ये आपका कम होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि 3 बिलियनों XYZ के पीएच मान क्रमशः 2, 11, 7 है, उनमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के अवरोही मतलब आपके घटते क्रम में आपको अरेंज करना है। तो देखिए घटते क्रम में अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स का देखिए कितना दिया गया है, तो आपका 2 दिया गया है, इसका सबसे अधिक होगा। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका जेड आ जाएगा, देखिए जेड का कितना दिया गया है, तो आपको 7 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा जेड आपका आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका वाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी आपका दोस्तों राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि नींबू के पीएच मान कितना होता है, तो ये आपका 2.2 होता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नींबू में साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक उपयोग सामान्यता दिया गया यहाँ पर आपका कि सटीक पीएच को मापने के लिए संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पीएच स्केल को डेवलप किया गया है आपके सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, डी आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। पीएच का पी का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है पावर। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर ए को लगाया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए और भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि पोंटेजन जिसका जर्मन में अर्थ होता है पावर, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ये आपका गलत है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये हमारा सबसे सटीक आंसर आपको दिया गया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए को हिट किया है तो आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किसी बिलियन का पीएच मान डैश है जिसकी सांद्रता डैश पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स याद रखना है ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रो जो है आपका हाइड्रोनियम आयन पर आपका डिपेंड करता है।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध जल की पीएच मान 7.7 दिया गया है, जो आपका गलत है क्योंकि इसका पीएच मान आपका 7 होता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा। तो नींबू का रस, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोस्तों इन सभी का पीएच मान जो है ये आपके 2.2 आपका नींबू का है, जो सबसे आपका मिनिमम है। इस कारण से हमारा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग इओसिन कहते हैं, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। तो देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर नीला अथवा लिटमस पेपर पर अपना रंग नहीं बदलता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक की दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये आपका लौंग हो जाएगा। और देखिए लौंग जो है ये आपके पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, डैश नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देगा। तो लाल में कौन बदलेगा, तो ये आपके अम्ल बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन गलत है और सी ऑप्शन आपका गलत है। और कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि लाल में बदल देगा, और कहा जा रहा है कि डैश लिटमस नीले रंग में बदल देगा, तो ये आपका क्षार बदल देगा। तो ऑप्शन बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल क्षार, और ये आपका हो जाएगा कि लाल में परिवर्तित कर देगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि एक लवण का पीएच मान 12 है तो पूछा रहे कि यह डैश लवण है, तो ये आपका निश्चित रूप से आपका एक क्षार होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है, तो ये आपका दुर्लभ अम्ल होगा और प्रबल आपका क्षार होगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि डैश का पीएच मान पीएच के कारण के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डैश होता है। देखिए अगर पीएच मान अगर 14 है तो ये आपके प्रबल आपके क्षार होगा। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कमजोर एसिड और आपका सख्त आपका बेस होगा यानी क्षार। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका दुर्लभ अम्ल को करता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन पीएच मान 7 से कम है। 7 से अगर कम है तो ये आपके अम्लीय प्रकृति का होगा, और 7 से कम आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि आपके अम्लीय है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक मिश्रण नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान डैश होने की संभावना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम वाला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच मान कितना होने की संभावना है। तो इसका भी आपका 7 से कम होगा, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो आंसर बताएंगे। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सिरका, क्योंकि आपका एसिड है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल को नीला कर देता है तो 7 से आपका अधिक होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है, जब लिटमस को पूरा पूछा है कि बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो वह डैश हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीला हो जाता है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उभयधर्मी। उभयधर्मी की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए, ये आपका Al2O3 होता है, इसके अलावा ZNO होता है और PbO आपका होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं तीनों में से कोई आएगा, क्योंकि अभी तक का जो आपका रिकॉर्ड रहा है कि इन्हीं तीनों से कोई क्वेश्चन आपके आते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड में। तो पहला याद रखना है Al2O3 होता है, दूसरा आपका ZNO और तीसरा आपका PbO होता है, जो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि डैश का उपयोग कर दुर्लभ अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, सार्वत्रिक सूचक। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में
क्या परिवर्तन होता है? चलिए बताइए, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उसका रंग नहीं बदलेगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि क्षार का रंग कैसा होगा? देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे क्षार का रंग कैसा होगा, तो ये आपका देखिए जो आपका फिनॉल थेलिन आपका है के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ आपका पीला व्यवहार करेगा, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन को रिक्वेस्ट क्या है कि आप सभी लोग इसको रिपीट करेंगे। देखिए पूछा है कि क्षार का रंग कैसा होता है, तो ये आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपका फिनॉल थेलिन के साथ आपका गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ आपका पीला होगा, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है, तो उसी तीन में से कोई आपका आएगा, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर देख लीजिए डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर आएगा ये आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। ये भी आपका क्या है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, और जितने भी उभयधर्मी है ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, क्योंकि जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं इसमें क्षार और जो है अम्लीय इन दोनों का गुण आपके पाए जाते हैं, तो ऑप्शन आपका पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूछा जा रहा है कि एम जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मिथाइल ऑरेंज डैश होता है। मिथाइल ऑरेंज जो है आपका दोस्तों ये आपके अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में आपका पीला होता है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज होता है तो ये आपके अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में आपका पीला होता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी है, ये आपको पर पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, उभयधर्मी है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। इसके अलावा आपका ZnO यानी कि आपका जिंक भी है, इसके अलावा आपका PbO जो कि उभयधर्मी है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, तो तुरंत आपको हिट करना है एल्यूमिनियम। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो तुरंत आपको लगाना है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Al2O3। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए इसमें आपका क्या है कि इसमें आपका मेंशन नहीं है। ये सभी क्वेश्चन आपका 50% 75% तक आपका जो है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग लगाएंगे इसको। यहाँ से कवर करने के बाद अम्ल और क्षार और जो है लवण से क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। तो कहा जा रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए, नीला थोथा, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट, CuSO4 कहते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं होता है, HCl में। विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन औसत दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन औसत दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा हल्के पीले रंग का चूर्ण, जो हमारा बिल्कुल आपका गलत है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना तो क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर है ये आपका बैगनी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिन पदार्थ की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यमों में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। इसे हम लोग ग्रहण या सूचक कहते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लिटमस विलयन डैश से निष्कासित किया जाता है। लिटमस विलयन आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन से। लिटमस विलयन एक बैगनी डाई है जिसे डैश से निकाला जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा लाइकेन। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है रिपीट करने का, तभी आपका बेहतर इसमें परफॉर्मेंस आपका रहेगा। निष्क्रिय लिटमस, क्योंकि साइंस का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपका वेटेज है, 40 क्वेश्चन आपके साइंस का वेटेज है, तो आप समझ सकते हैं निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग डैश होता है। निष्क्रिय की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है बैगनी। यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में पूछा जा रहा है कि हाइड्रेजिया
गुल्ब के फूल डैश होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीले रंग का। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियन का रंग कैसा होगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि आपके अम्ल है H2SO4 है, तो जब आपके अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा तो कई बार आपका कवर हो चुका है, आपका लाल होगा। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। फॉर्मूला की बात करेंगे तो NaH आपका CO3 होता है, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सिट्रिक यानी C6H8O7 अम्ल मुख्य रूप से किस में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नींबू में। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विटामिन सी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसे कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि आंवला में सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बॉडी से रिलेटेड कोई भी अम्ल पूछा जाता है तो आपको HCl हिट करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि pH मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। pH मान की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका मुख्य रूप से किसी घोल में अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन को बताता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए जो आपका धोवन सोडा इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू आपका 10H2 होता है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि धोने के सोडा में एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो आपके 10 होते हैं। तो धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो Na2CO3 ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। तो पहला स्टेटमेंट है पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ही अधिक होती है। तो देखिए पानी की पूछा रहे कि विशिष्ट जो ऊष्मा है ये काफ़ी अधिक होता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पर R और A जो आपको दिया गया है ये दोनों आपका बिल्कुल आपका राइट है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो R जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका A से आपका रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पानी में विशिष्ट ऊष्मा है, ये एक अलग बात किया जा रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल में पानी मिलाया जाता है, ना कि अम्ल। तो इससे जो है जल का विशिष्ट ऊष्मा से कोई मतलब है नहीं। तो ये एक दूसरे से आपका रिलेटेड नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट आपका राइट होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ए और आर आपका दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला है अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, दूसरा सही है। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो तीनों को रटिए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहे खाना बनाने में यानी खाने का नमक किससे बनाया जाता है। खाने का जो नमक है आपका राइट आंसर होगा मजबूत अम्ल और आपके मजबूत क्षार से बनाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका पर राइट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथ ही जितनी भी आपका अम्ल और क्षार से रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिया गया था, यानी रेलवे ने जो अभी तक आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था इसका प्रीवियस ईयर प्लस आपके 2018 के शिफ्ट में जितनी भी कंडक्ट हुआ था आपका एलपी टेक्नीशियन का, इसका प्रीवियस दिया था और प्लस आपका एग्जाम्पलर इसमें आपको दिया था। तो इस प्रकार से क्या है कि इसमें आपको ओवरऑल आपको सभी क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है जो आपके न्यू एग्जाम पैटर्न को देखते हुए अपडेटेड है। तो इसको आपको अवश्य लगाना चाहिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जो घंटी का आइकॉन दिखता है उस पर आपको क्लिक करके और उस पर सेट करना है ताकि जब क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जो लोग टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आपको जरूर ज्वाइन करना है, जहाँ पर कि आप बेहतर तरीका से सभी बुक को आप क्लियर कर पाएंगे। जो लोग पैड ग्रुप के अंतर्गत आना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें कि आप बेहतरीन तरीका से 100% आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और जितनी भी आपका सिलेक्टिव पोस्चर है या फिर आपका लेटेस्ट आपका बुक है जो भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ आपको दिया जा रहा है। प्लस आपको टेस्ट आपको डेली बेसिस पर लगाना है। तो A to Z वहाँ पर चीज़ें एक गाइडलाइंस के तहत आपके चलाई जा रहे हैं। तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।